शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियों और सरकार के लिए गए फैसलों का शेयर कंपनियों के स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिलता है। कुछ कंपनियां बाजार बंद होने के बाद अपने फैसले घोषित करती हैं और कुछ कंपनियां बाजार समय के दौरान अपने रिजल्ट्स को पब्लिक कर देती हैं, जिनका उनके स्टॉक पर अनुकूल या प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज 22 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बंधन बैंक, कॉफोर्ज, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, आंध्रा सीमेंट्स, अतुल, भारत गियर्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, HFCL, हुतामकी इंडिया, महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, मैग्मनी ऑर्गेनिक्स, सिगाची इंडस्ट्रीज, सुप्रीम पेट्रोकेम, टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, अग्रो कैपिटल और जेनोटेक लेबोरेटरीज कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। वहीं आपको बता दें कि कल यानी 23 जुलाई को ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, कर्नाटक बैंक, पोस्टल कॉर्पोरेशन, डी लिंक इंडिया, ई-मुद्रा, केवल किरण क्लोथिंग, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, स्टील एक्सचेंज इंडिया, सुराना टेलीकॉम एंड पावर और उत्तम गलवा स्टील्स जैसी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। वहीं 24 जुलाई को देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस रविवार को अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आज कौन सी कंपनियों के स्टॉक सुर्खियों में रहने वाले हैं। JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज से ब्रांडों के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। NLC इंडिया को तमिलनाडु में खनन, थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार में निवेश के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया कंपनी ने मोशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के 76% स्टेक को खरीदने के लिए समझौते पर साइन किए हैं। ये शेयर 8.64 रुपए में खरीदे जाएंगे। ICICI सिक्योरिटीज सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12% घटकर 273.6 करोड़ रुपए हो गया, जबकि सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 6.5% बढ़कर 793.55 करोड़ रुपए रहा। JSW एनर्जी सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 179% बढ़कर 560 करोड़ रुपए हो गया, जबकि सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 67.5% बढ़कर 3115 करोड़ रुपए रहा। सीएंट सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 0.9% बढ़कर 116.1 करोड़ रुपए हो गया। सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में कंपनी ग्रुप का रेवेन्यू 18.1% बढ़कर 1250.1 करोड़ रुपए रहा। RBL बैंक सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में बैंक को 201.2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली तिमाही में बैंक को 459.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में बैंक की ब्याज आय 6% बढ़कर 1027.73 करोड़ रुपए पर रही है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली तिमाही में 969.5 करोड़ रुपए रही थी। SRF सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 54% बढ़कर 608 करोड़ रुपए हो गया। सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 44% बढ़कर 3894 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2678 करोड़ रुपए रहा था। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।